जय माता दी, जय सिया। आज अपने जानने की जिज्ञासा और अध्ययन के आधार पर मैं जो पाया हूँ, आखिर ग्रह क्यों पीड़ा देते हैं और उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, इस पर विचार करेंगे। होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी किसी ग्रह की पीड़ा का संकेत बताकर उसे उपाय करने को कहता है। या तो आप जप करा लीजिए, अनुष्ठान करा लीजिए, या स्वयं इस उपाय को करें। लेकिन उपायों के बाद भी शांति प्राप्त नहीं होती है, या वह व्यक्ति कहता है कि मैं तो यह उपाय कई वर्षों से कर रहा हूँ, फिर भी हमें कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे कि ग्रह की शांति का उपाय करने के बाद भी कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को कोई न कोई ग्रह प्रभावित जरूर करता है। जब कोई ग्रह अनुकूल होता है तो उसके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से चारों तरफ से लाभ प्राप्त होने लगते हैं, लेकिन वह विचार नहीं करता कि यह लाभ किसी ग्रह की कृपा से प्राप्त हो रहा है, और तथा इस तथ्य से वह अनभिज्ञ रहता है। किंतु जब ग्रह अनुकूल होने के बाद जब प्रतिकूल होते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तरह से वह अशांत हो जाता है और अपनी अशांति के लिए वो विचार करता है कि जरूर कोई न कोई ग्रह मुझे पीड़ा दे रहा है, इसलिए हमारे जीवन में अशांति आ गई है। फिर इसके लिए वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी उसे उपाय करने के लिए बताता है, और फिर उपायों के बाद भी शांति प्राप्त नहीं होती है। तो आखिर कोई न कोई रहस्य तो जरूर है कि उपायों के बाद भी अगर सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो कुछ तो रहस्य जरूर है। तो आइए जानते हैं कि यह ग्रह पीड़ा क्यों देते हैं और उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो। कई बार हम प्रत्यक्ष रूप से ठीक कार्य कर रहे होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से और अनजाने में ऐसा कार्य हो जाता है जो घातक परिणामों का आधार तैयार कर देता है। इसलिए ग्रहों की पीड़ा हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले कार्यों का ही परिणाम होता है। व्यक्ति को यह भी विचार करना चाहिए कि समस्त शांति के उपायों करने के बाद भी अगर मुझे ग्रहों की पीड़ा से